हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड जय श्री राम सभी को। सो वेलकम टू शिवानी साहिल व्लॉग। कैसे आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। सो हम लोगों का 5th डे था दुबई में एंड राइट नाउ वी आर इन मिरेकल गार्डन। तो गाइस हम लोगों को एंट्री करनी थी बस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन द टिकट्स। तो गाइज़ जो भी अब दुबई जाने के प्लान कर रहा है तो वो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इंडिया से अपना पूरा पैकेज बनवा सकते हैं एंड अगर आप पैकेज के साथ नहीं जा रहे हैं तो आप दुबई में जाकर ही सब टिकट्स वगैरह ले सकते हैं। बट आपको मैं बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप यहाँ पर मतलब आप मिरेकल गार्डन जैसे जाने के बाद अगर वहीं से टिकट लेंगे तो आपको हाई कॉस्ट में मिलेंगे। बट अगर आप किसी भी एजेंट के थ्रू लेते हैं, लाइक हम लोगों को आई थिंक मिरेकल गार्डन का आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, या तो 90 दिरहम था या 120 दिरहम था, मैं कुछ ऐसे ही मिला था पर पर्सन। सो अगर हम यहाँ देख रहे थे तो यहाँ पर वो फेयर बहुत एक्स्ट्रा बता रहे थे। सो आप लोग किसी भी एजेंट से कराना और आप यार इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। इतना 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 खूबसूरत था ना, मतलब इतनी वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स इतने प्यारे तरीके से बनाया हुआ था। मतलब क्या चीज़ थी जो यहाँ पर नहीं बनाई हुई यार, मतलब आँख ना दर्द हो गई देखते देखते कि इतनी खूबसूरती मैंने नहीं देखी इससे पहले कहीं पर भी, बिकॉज़ हम पहले भी जा चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं रोबोट से कैसे आइसक्रीम दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ रोबोट। जैसे इसमें आपको जस्ट यू नीड टू पे द अमाउंट और उसके बाद आपको रोबोट सब चीज़ें करके देंगे। सो ये मैंने बनाया था बिकॉज़ मेरे लिए ये कुछ नया एक्सपीरियंस था, तो आई वॉज़ लाइक कि मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सो ऐसे यहाँ पर इन्होंने रख दिया है और ऊपर से फिर ग्लास कवरिंग हट जाती है और आप अपनी आइसक्रीम ले सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी फ़ोटो क्लिक करा रही थी और यार आप देख सकते हो अम्ब्रेला की हेल्प से, मतलब बहुत 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 ज़्यादा प्यारा बनाया हुआ था। मैंने इससे पहले ऐसे नहीं देखा है। तो उसके बाद यार इसमें अगर आप आते हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको पूरा दिन चाहिए यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा है तो थक भी जाते हैं। और हम लोगों ने 2 चीज़ें, इवन आई थिंक 3 चीज़ें कवर की थी विद इन अ डे। सो गाइज़ अगर कोई प्लान कर रहा है दुबई जाने का एंड इफ़ दे वांट एनी हेल्प तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी कर दूँगी। और मेरे को एक और चीज़ बतानी थी कि यहाँ आने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू नीड टू टेक टैक्सी और अदर वन इज़ बस। सो टैक्सी का फेयर उनका ऐसा होता है कि 6 दिरहम से स्टार्ट होता है, मतलब 6 दिरहम यू हैव टू पे। और उसके ऊपर इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे देना होगा। एंड अगर हम बस की बात करें तो आई थिंक 3 दिरहम और 5 दिरहम चार्जेस हैं पूरा। उसके ऊपर मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ता, उनका फ़िक्स्ड अमाउंट रहता है। और अब लाइट्स सारी आप देख सकते हैं कि जल चुकी है और कितना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे प्यारा लग रहा है ये लाइट्स के साथ। तो बस हम लोगों का ये था कि अच्छे से तो हम इतना नहीं एक्सप्लोर कर पाए थे बिकॉज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी घर पे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हम उसकी वजह से अपसेट थे। तो जितनी मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना पाई और जितना मैं अपलोड कर पाई मैंने उतना किया था। बट हाँ, जितना अच्छे से हम घूम सकते थे ना उतना हमने नहीं घूमा। तो जस्ट मैं छोटी छोटी क्लिप ली थी कि आप लोगों को दिखाऊं। देखो ये वॉच कितने प्यारे तरीके से बनाई हुई है और ये हर्ट शेप में जितना भी मतलब इन्होंने जो डिज़ाइंस दिए थे ना वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से दिए हुए थे और सभी जगह डिफरेंट फ्लावर्स विद डिफरेंट कलर्स। सो हम लोग जस्ट अब यहाँ से निकल रहे थे और हम लोगों को बिकॉज़ जाना था दूसरी जगह। अब आप लोग बोलेंगे कि वैसे प्रॉब्लम थी और अब दूसरी जगह, यार गाइस हम लोगों की ऑलरेडी सब चीज़ों की टिकट्स बुक थी और हम नहीं भी जाते तो वो मतलब जितना अमाउंट था वो फालतू की वेस्ट जाता। तो गाइस मैंने ये आपके लिए क्लिप बनाई थी बिकॉज़ मैं आपको इसमें शो कर सकती हूँ कि इसमें आप देख सकते हैं ये 5 दिरहम से स्टार्ट हुआ था और जितना आपका डिस्टेंस कवर होता रहेगा उतना आपका ये प्राइस इंक्रीज़ होता रहेगा। तो हम लोगों को ऑलमोस्ट मतलब आई थिंक 11 या 12 दिरहम लगा था फ्रॉम मिरेकल गार्डन टू ग्लोबल विलेज जाने में। और क्योंकि यार इसकी एरिया इतना ज़्यादा बड़ा था ये वाला पार्किंग एरिया कि इसमें 3-4 दिरहम तो हमारा इसी में ही था, मतलब टैक्सी का फेयर। मैं आपको सभी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो चलिए गाइज़ आप लोग भी मेरे साथ एक्सप्लोर कर लीजिए ग्लोबल विलेज को। यार बाहर से तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और जितना बाहर से लग रहा था उससे ज़्यादा ये अंदर से भी प्यारा था। और यार जैसे मैंने अभी इतनी तारीफ़ आपके सामने मिरेकल गार्डन की सो सेम ये भी बहुत खूबसूरत था और ये टोटल थीम बेस्ड था। यहाँ पर सारी कंट्रीज़ का अपना अपना कल्चर शो किया था इन्होंने, जैसे अपना फूड या फिर अपना वहाँ का जो भी फेमस चीज़ें थी उस बेसिस पे इन्होंने बनाया हुआ था। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन द राइट हैंड साइड हम लोगों का जापान का बना हुआ था, जापान की कंट्री का था। और यहाँ पर जैसे पेरिस में जो जो चीज़ें फेमस है तो वो शो की गई थी। तो यार बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा थीम बेस्ड था। और हाँ जी, इसमें आपको वहाँ के फूड मतलब उस कंट्री के जो स्पेशल फूड्स थे, जैसे कि हम लोगों के अगर हम इंडिया की बात करने लगे तो नॉर्थ साइड में जो भी चीज़ें फेमस है या साउथ में फेमस है या फिर वेस्ट ईस्ट में कुछ भी लगा लीजिए, मतलब जो चीज़ें जैसे कि दिल्ली के छोले भटूरे बहुत फेमस है। सो वहाँ पर सब आपको लाइन से सभी चीज़ें मिल जाती है सारी कंट्रीज़ की। आप हर कंट्री पर जाएंगे एंड वहाँ का फूड और वहाँ की ड्रेसेस, वहाँ की आपको शूज़ मतलब जो भी फेमस है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम कोरिया की बात करने लगे तो वहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी फेमस होते हैं, तो वो भी शो किए गए थे और आप उनको बाय कर सकते थे। तो जो भी चार्जेस थे, यू हैव टू पे दैट चार्जेस, और उसके बाद आप उस सामान को ले सकते थे। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसका जो कॉस्ट थी ग्लोबल विलेज की, वो 60 दिरहम पर पर्सन थी। इसका मुझे कंफर्म याद है 60 दिरहम था। सो 2 पर्सन के हम लोगों ने दिए थे 120 दिरहम। एंड गाइज उस टिकट में सिर्फ एंट्री इंक्लूड थी, अदर देन दैट अगर आप कुछ और लेते हैं सो यू हैव टू पे फॉर दैट। तो हम अभी इस टाइम थे अपने इंडिया में, और हम मतलब इंडिया में मीन्स यहाँ पर इंडिया की सारी स्ट्रीट में पूरा इंडिया का ही बनाया हुआ था। यहाँ की ड्रेसेस, यहाँ के ईयरिंग्स मतलब ज्वेलरीज वगैरह आपको हर चीज़ मिल जाती है। बट हमने वहाँ से नहीं ली बिकॉज हम तो यहाँ ऑलरेडी इंडिया से ले सकते हैं। सो ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी अफ़गानिस्तान, जापान। तो यार ऐसे ऐसे करके पर इतना बड़ा था। तो मैं आपके लिए एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग ना सिर्फ मिरेकल गार्डन और ग्लोबल विलेज एक दिन में कवर कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए बिकॉज़ यार लास्ट में ना मतलब इतनी गंदी कंडीशन हो जाती है। और अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे इधर बना था यूरोप एंड उसके बाद रशिया। सो ऐसे ऐसे बनाया हुआ था। तो इसमें एक और बेनिफिट है कि आप एक ही जगह मतलब वहाँ के क्या चीज़ें फ़ेमस है वो आराम से मार्केट में घूम कर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर आप जाइए सो यू नोट नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। और सामने बना हुआ था दुबई का, तो उसी जो आपने एक बार एंट्री करी है। बट अगर आप कुछ बाय करते हैं तो मैं फिर से बोल रही हूँ, और या फिर कोई आप फूड टेस्ट करते हैं तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। एंड सामने सारा अम्यूज़मेंट पार्क था, मीन्स मतलब जितने तरह डिफरेंट टाइप के झूले थे यहाँ पर। और यार मैं लास्ट में फिर रिपीट करूँगी कि बहुत 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 ज़्यादा प्यारा था यार। आप देख सकते हो इतनी लाइट्स इतनी सुंदर तरीके से बनाया हुआ था। हमने कुछ इसी टाइप का देखा था हैदराबाद में, बट वही आपको मैं डिफरेंस बताऊं, जो डेज़र्ट सफारी दुबई के और डेज़र्ट सफारी बोलते हैं जैसलमेर की, सो सेम डिफरेंस आपको हैदराबाद और दुबई में मिल जाएगा। हैदराबाद में भी बहुत प्यारा था बट कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट था। सो ऑन द राइट हैंड साइड आपने अभी देखा होगा अमेरिकन, लेफ्ट हैंड साइड आपका थाईलैंड बना हुआ है। तो यार हमने बहुत चीज़ें जितना मैं कर सकती थी मैंने एक्सप्लोर किया, और आपके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई, क्योंकि यार अब मेरी हिम्मत ख़त्म होती जा रही थी। अब मैं माटू से बोल रही थी कि माटू हम चलते हैं। और मैंने ना छोटी क्लिप बनानी भूल गई। हमने इंडिया पर जाकर यार मैंने खाना इंडिया से ही खाया था। रीज़न था क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें में अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करने लगे तो नॉनवेज मिलता है, और जहाँ नॉनवेज मिलता है मेरे को वहाँ खाना नहीं खाना होता। तो यहाँ इजिप्ट था लेफ़्ट हैंड साइड पर। और यार हाँ, आइसक्रीम्स वगैरह या फिर जूसेस वो आपको मिलेगा। और याद रखना यार जो भी दुबई जाता है कि यहाँ पर पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो आपको या तो बोटल्स यहाँ से बाय करनी पड़ेगी, या अगर जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो अपनी 1-2 बोतल अपने बैग में ज़रूर लेके चलें। बिकॉज़ यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसे जैसे कहीं भी वाटर कूलर वगैरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको बोतल बाय करनी होगी एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू ड्रिंक वाटर। तो आप के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आप बोटल्स कैरी कर सकते हैं। सो यहाँ पर माटू चले गए थे अपने फ़ोटो क्लिक कराने, और आप ये देख सकते हैं तीनों कितने प्यारे लग रहे थे। इसमें इन्होंने ड्रेसअप किया होता है इन द फॉर्म ऑफ शेक, क्योंकि वहाँ के जो फेमस ड्रेस है वो यही है। और फिर माटू ने करा ली थी अपनी फ़ोटो क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर चल रहा था ये लाइव शो। सो हमने थोड़ी देर बैठ के लगभग 10 to 15 मिनट्स इसको एंजॉय किया। और बैठने का रीज़न सबसे ज़्यादा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं थक चुकी थी, तो बैठने का रीज़न वही था कि चलो यार थोड़ी देर बैठ के। और ये देखो नीचे की स्टेज छोड़कर मैंने ऊपर का मतलब कैमरा ऊपर की साइड चला गया, मुझे उसका भी होश नहीं रहा। तो फिर उसके बाद बस हम जस्ट निकल रहे थे बाहर के लिए। तो यहाँ पर पड़ा था ईरान, इधर आई थिंक पाकिस्तान, ईरान, सीरिया, ये 3-4 कंट्रीज़ का बना हुआ था।
और बस अब हमारी ये माटू ने पूरी मस्ती की है, बट इन्होंने फुल टू एंजॉय किया है यार। पता नहीं इनमें कितने जान है, ये तो बिल्कुल थके भी नहीं थे। और यहाँ पर भी ये कुछ मजाक कर रहे थे। और मुझे इस पूरी वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ा, उसका रीज़न था कि यार यहाँ ना वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी, बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा थी। तो मैंने अभी आके चेक किया तो फिर मेरे को सारी जगह वॉइस ओवर। और यार सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ फ्लोटिंग मार्केट जाना। जस्ट मेरे को ये देखना था कि कैसा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चली गई। और यार यहाँ पर बस मुझे ये इतना सा एरिया क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो गया, बिकॉज़ यहाँ इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी कि क्योंकि यहाँ फ़िशेज़ वगैरह, क्रैब वगैरह कुक कर रहे थे ये लोग। और यार मैं ना यहाँ इतना डिफ़िकल्ट हो गया। और माटू ने फ़ोन लिया मेरे को। यहाँ जस्ट मैंने किस तरीके से अपनी वॉमिटिंग कंट्रोल करी। मेरी बहुत ही गंदी कंडीशन हो गई। मेरे को लगा यार अगर वॉमिटिंग हो गई तो यहाँ क्या कहाँ करूँगी, बड़ी प्रॉब्लम हुई यार। बस मुझे ये चीज़ें बहुत गंदी लगती है, पता नहीं लोग क्यों खाते हैं, क्यों ज़रूरी नहीं होता। इतना अच्छा हमारे पास खाने की और वैराइटीज़ है, बट पता नहीं यार उनको क्या मज़ा आता है इन चीज़ों को खाने में। तो यहाँ पर माटू दुबई के लैंग्वेज बोल के दिखा रहे थे और मजाक भी कर रहे थे, बट फिर मैंने बताया वॉइस ओवर करना पड़ा सब चीज़ों को। तो साहिल पाकिस्तान को कुछ ऐसा प्रोनाउंस करते, पाकिस्तान, बिकॉज़ वहाँ के लोग भी कुछ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो वो मुझे वही सब बोल के सुना रहे थे। और बस जस्ट हम लोग अब एग्ज़िट की साइड जा रहे हैं। और यार इसको घूमने के लिए कम से कम आपको 5 से 7 घंटे चाहिए ही चाहिए, मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6, 7, 8, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में घूम सकते हैं। तो ये सामने का जो एरिया है यहाँ आपको दिखा दिया मैंने कि ये एग्ज़िट एरिया है। और ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड मैं चली गई थी बात करने थाई मसाज की, क्योंकि यार मेरे पैर बहुत पेन कर रहे थे, बट मैंने नहीं कराई क्योंकि यहाँ पर अभी मतलब ऑलरेडी बुकिंग हो रखी थी। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने नहीं कराई। और अभी फ़िलहाल माटू यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिसको अपने लिए बहू लेनी है, शादी करनी है अपने बेटे की, वो यहाँ आ जाए। और फिर पीछे से ये भी बोल रहे हैं कि शिवानी ना सुन ले, जबकि मैंने घर आके वीडियो में सुना कि यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं। तो लड़कों के तो आँखें आप समझ ही सकते हो, कहीं किसी को डॉलर दिखते हैं तो किसी को लड़कियां दिखती हैं। पर यह है मजाक की बात, ऐसा माटू मजाक में बोल रहे थे, ऐसा कुछ उनका है नहीं। सो अब हम लोग वापस आ गए थे अपने होटल और हमने वीडियो नहीं बनाई। सो दुबई के जो बेस्ट चीज़ है वो है यहाँ के लॉ। और आप ट्रैफिक रूल देख सकते हैं कि लोग कितने अच्छे से फॉलो करते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो यू हैव टू पे 20,000 दिरहम जो एज अ पेनल्टी देते हैं। सो गाइज़ होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। लव यू ऑल।